सूरज और बादलों में आग मचोली जारी है। हब्स और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में बारिश की भी पेशगोई की जा रही है तो सूरज और बादलों में आग मचोली का सिलसिला जारी है। हब्स और गर्मी की शिद्दत भी बरकरार है। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। मौसम का मज़ीद अहवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ है। जी समरा, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की बात कर ली जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सूरज और बादलों की आग मचोली भी देखने में नजर आ रही है। आसमान पर कभी बादल आ जाते हैं, कभी सूरज बादलों की ओट पे छुप जाता है तो कभी अपने तेवर दिखाने लगता है। इस वक्त दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री रहेगा, जबकि ज्यादा से ज्यादा 38 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा सकेगा। हवा में नमी का तनासुब 53% तक है। 3 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। हवाओं की रफ्तार बहुत कम है, जिसके बायस मौसम में हब्स भी बरकरार है, गर्मी भी बरकरार है और जब सूरज निकलता है तो उसकी तपिश भी महसूस की जाती है। शहरी गर्मी से बेहाल और पसीने से परेशान हो चुके हैं, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि शहर में बारिशों का इम्कान मौजूद है। आज भी शहर लाहौर में बारिश की पेशगोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि शहर में 30 से 70% तक इम्कान है कि बादल बरसें और शहरी भी इसी उम्मीद का इजहार कर रहे हैं, बल्कि अब इंतजार कर रहे हैं कि शहर में बादल बरस पड़ें, क्योंकि जिस तरह से एक घुटन की कैफियत इस वक्त महसूस की जा रही है उसने सबको परेशान कर रखा है और शहरी ये दुआ कर रहे हैं कि शहर में भी गरज चमक के साथ बारिश हो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दीगर अजला में मूसलाधार बारिशें देखने में नजर आ रही हैं। तो लाहौर के जो वासी हैं वो भी इस इंतजार में है कि शहर में गरज चमक के साथ बारिश हो, ताकि दर्जा हरारत में ना सिर्फ कमी देखने में नजर आए बल्कि मौसम में खुशगवारी भी महसूस की जा सके। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 8 जुलाई तक जारी रह सकता है, क्योंकि मरतूब हवाएं मानसून को तकवीत देने का बायस बन रही हैं और ये भी बताया जा रहा है कि मानसून में इजाफे और शिद्दत का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है, जिसके पेश नजर कहा जा रहा है कि तेज हवाएं आंधी भी आ सकती है, झक्कड़ भी चल सकते हैं, गर्द आलूद हवाएं भी चल सकती हैं। तो ऐसे में शहरियों को महफूज मकामात पर रहने का कहा जा रहा है, जबकि गर्द आलूद हवाएं और झक्कड़ चलने के बाद कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है, दरख्त गिर सकते हैं, सोलर पैनल्स को नुकसान पहुंच सकता है और साथ ही साथ किसानों को भी अपने मवेशियों और जानवरों की बर वक्त इंतजाम और इकदाम करने की हिदायत कर दी गई है और ये इसी उम्मीद का इजहार किया जा रहा है महकमा मौसमियात की जानिब से कि शहर में बादल बरसेंगे तो ना सिर्फ उससे दर्जा हरारत में कमी देखने में नजर आएगी बल्कि हब्स और गर्मी का जोर भी टूटेगा। हब्स और गर्मी का जोर भी टूटेगा। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ समरा थी, अपडेट कर रही थी। और शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। सुइनातुन गैस कंपनी खाना पकाने के औकात में गैस फराहमी में नाकाम हो गई है। गैस की अदम फराहमी की वजह से सारिफीन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना है। विफाक ने 3 औकात में प्रेशर के साथ गैस फराहमी का शेड्यूल दे रखा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी शेड्यूल के मुताबिक सारिफीन को गैस फराहम करने में नाकाम है। क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ शाहिद सिप्रा हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, शहर में गैस बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है, जिसकी वजह से सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के सिस्टम पर किल्लत की वजह से बिलखसूस घरेलू सार्फिन तक प्रेशर के साथ गैस नहीं पहुंचाई जा रही, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां मुसलसल बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वाज़ेह कर दूं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से हदायत जारी की गई हैं कि दिन में 3 औकात में सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस दी जाएगी, लेकिन उसके बावजूद सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी 3 वक्त के लिए गैस फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। जो वफाकी हुकूमत की जानिब से शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक गैस फराहम की जानी है, लेकिन इन 3 घंटों के दौरान भी प्रेशर इंतहाई कम रहता है और सार्फिन को नाश्ता बनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। दोपहर 12 से 2 बजे तक तो मुतअद्दिद बल्कि बेशतर इलाकों में गैस फराहम ही नहीं की जाती और शाम के औकात में जो शेड्यूल बनाया गया है उसके मुताबिक भी उन 4 घंटों में सार्फिन को प्रेशर के साथ गैस नहीं दी जा रही और गुज़श्ता चंद दिनों से ये मुसलसल चल रहा था, लेकिन अब चूँकि उसमें शिद्दत आ गई है और सार्फिन के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। सार्फिन ने मुतालबा किया है कि जो घरेलू सार्फिन के लिए विफाक के मुख्तस करदा शेड्यूल के मुताबिक गैस फराहम की जाए। दूसरी जानिब बुनियादी वजूहात यही हैं कि LNG की इम्पोर्ट मुतासिर हुई, SNGPL के सिस्टम पर गैस की किल्लत है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ इलाकों में प्रेशर डाउन होने की शिकायत आम होती दिखाई दे रही हैं। जी शायद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।
एलपीजी के रेट्स में कमी मगर फिर भी सरकारी निर्ख पर दस्तयाब नहीं है। एलपीजी का रेट 241 रुपए किलो है और शहरियों को एलपीजी 350 से 380 रुपए में दस्तयाब है। जबकि शहरी एलपीजी के रेट्स को सरकारी रेट्स पर लाने का मुतालबा कर रहे हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे अबू बकर शेख हमारे साथ हैं। जी अबू बकर। बिल्कुल जी, लाहौर शहर की ओपन मार्केट में एलपीजी की कीमतों में कमी ज़रूर आई है, लेकिन फिर भी जो सरकारी निर्ख पर शहरियों को एलपीजी दस्तयाब नहीं है। सरकार की जानिब से एलपीजी का जो रेट मुकर्रर किया गया है ये 241 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, लेकिन लाहौर शहर का कोई पोश इलाका हो या कोई पसमानदा इलाका, हर एरिया के अंदर 350 रुपए से लेकर 380 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से एलपीजी दस्तयाब है। शहरियों का ये कहना है कि जहां घरों के अंदर सुई गैस की किल्लत और कम प्रेशर की शिकायत है, वहीं पर ओपन मार्केट के अंदर सरकारी रेट्स पर एलपीजी भी दस्तयाब नहीं है। इससे अगर कुछ दिन पहले की बात की जाए तो एलपीजी 580 रुपए से लेके 600 रुपए तक भी ओपन मार्केट में फ़रोख्त होती रही है, लेकिन गुज़श्ता 3 से 4 रोज़ में एलपीजी की कीमतों में नुमाया कमी तो आई है, लेकिन फिर भी शहरियों का ये मुतालबा है कि सरकार की जानिब से जो 241 रुपए रेट फ़ी किलो के हिसाब से मुकर्रर किया गया है, इन्हीं रेट्स के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए ताकि शहरियों को 241 रुपए में ही गैस दस्तयाब हो। शहरियों ने मज़ीद ये भी शिकवा किया है कि महकमा सुई गैस की जानिब से जहां हज़ारों रुपए के बिल भेज दिए जाते हैं लेकिन सुई गैस के कम प्रेशर और किल्लत का सामना करना पड़ता है, वहीं पर एलपीजी की कीमतों पर भी काबू पाया जाए ताकि शहरियों का जो माहाना बजट है ये भी काबू में रह सके और अपने जो घरेलू मामलात वो बआसानी से चला सके। बहुत शुक्रिया अबू बकर। अब बात करें ओपन मार्केट के हवाले से तो सब्जियों की सरकारी कीमत और ओपन मार्केट की कीमतों में तजाद बरकरार है। नया कच्चा आलू दर्जाए अव्वल 40 रुपए की बजाय 60 रुपए में फरोख्त हो रहा है। प्याज 107 की बजाय 120 रुपए का फरोख्त हो रहा है। टमाटर की सरकारी कीमत 185 है मगर 220 का बेचा जा रहा है। तलहा अशरफ हमारे साथ हैं, रेट लिस्ट के हवाले से अपडेट करेंगे। जी तलहा। जी बिल्कुल, सरकारी नरनामा और ओपन मार्केट में जिन रेट्स पर सब्जियां बेची जा रही हैं उसमें फ़र्क आज भी बरकरार है। अगर आलू की बात की जाए तो आलू की सरकारी कीमत जो कि 35 रुपये मुकर्रर है, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 60 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। पालक है, प्याज की सरकारी कीमत 107 रुपये, लेकिन ओपन मार्केट में तकरीबन 140 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। टमाटर 195 की बजाय 220 और 230 रुपये फ़ी किलो तक देखा जा सकता है। और दीगर सब्जियां हैं जिसमें सब्ज़ मिर्च 110 की बजाय 140 रुपये और शिमला मिर्च की सरकारी कीमत 210 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में इसकी कीमत भी बढ़ाकर 250 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। अगर दीगर सब्जियों की बात की जाए तो मटर की सरकारी कीमत भी 210 है, इसको भी बढ़ाकर 240-250 रुपये फ़ी किलो तक का बेचा जा रहा है। करेले की सरकारी कीमत 90 रुपये, लेकिन उसको भी इजाफे के बाद तकरीबन 110-120 रुपये फ़ी किलो तक के जो कि ओपन मार्केट में दस्तयाब है। इसी तरह तमाम सब्जियों की कीमतों में 20 से 30 रुपये का इजाफा देखने को मिल रहा है। शहरी की जानिब से अपील की जा रही है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट ओपन मार्केट में भी सरकारी नरनामे का इतलाक़ करवाएं। दूसरी जानिब सब्ज़ी फरोशों की जानिब से ये शिकवा किया जा रहा है कि ओपन मार्केट के साथ साथ जब मंडियों में हम होल सेल पर सब्ज़ी लेने जाते हैं तो वहाँ पर भी काफ़ी महंगे दाम मिलते हैं, वहाँ पर इस सरकारी नरनामे का इतलाक़ नहीं करवाया जाता। अपील की जानिब से भी कि मंडियों में भी इस चीज़ का ध्यान किया जाए। जी तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा मवासलात के तरक्याती कामों का जायजा इजलास हुआ। इजलास में रोड सेक्टर, पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात पेश की गई। वज़ीर आला इनिशिएटिव लोकल रोड्स और तकमील के करीब मनसूबों के लिए 125 अरब रुपए मुख्तस। रोड सेक्टर में तरक्याती फंड्स का 99% रिकॉर्ड इस्तेमाल यकीनी बनाया गया। लोकल रोड्स प्रोग्राम में 1567 स्कीमें और 3400 किलोमीटर तवील सड़कें शामिल हैं। इजलास का तफसीली अहवाल बता रहे हैं राउदुलशाद हुसैन। जी राउदुलशाद। बिल्कुल निदा, ये महकमा मवासलात व तमीरात से मुतल्लिक ये आज का जायजा इजलास था जिसमें दावा ये किया गया कि वज़ीर पंजाब मरीम नवाज के 2.5 साला दौरे हुकूमत में मजमूई तौर पर 32,000 सड़कें मुकम्मल करने का दावा किया गया है। रवां साल अप्रैल से जुलाई तक रिकॉर्ड 6,000 किलोमीटर सड़कों का जाल बिछाया गया है। वज़ीर पंजाब के सोने पिंड सोनिया रामा प्रोग्राम के तहत देही रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी पेशरफ्त का दावा किया गया है। सिर्फ 75 दिनों में 30 अरब रुपए की मालियत से 1,129 सड़कें और 1,795 किलोमीटर तवील नेटवर्क मुकम्मल किया गया है। जो ब्रीफिंग दी गई वज़ीर पंजाब को
इस ब्रीफिंग में बताया गया है कि रोड सेक्टर पोर्टफोलियो और फंड्स के इस्तेमाल की तफसीलात जो हैं वो सामने रखी गई हैं। वज़ीर आला इनिशिएटिव लोकल रोड और तकमील के करीब मंसूबों के लिए मजमूई तौर पर 125 अरब रुपये मुख्तस किए गए। रोड सेक्टर में तरक्याती फंड्स का 99% रिकॉर्ड इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है। लोकल रोड प्रोग्राम में 79 बिलियन की लागत से 1567 स्कीमें और 3400 किलोमीटर तवील सड़कें शामिल हैं। सिर्फ 75 दिनों में रिकॉर्ड 1129 स्कीमें मुकम्मल करने का दावा भी किया गया। 129 स्कीमें मुकम्मल करने का दावा भी किया जा रहा है। राहुल शाह अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। पीएनजी बोर्ड ने महकमे बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब रुपए जारी किए हैं। लहर प्रोग्राम, मिसाली गांव, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ये बजट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, पीएनजी बोर्ड ने महकमे बल्दियात को तरक्याती स्कीमों के लिए 15 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। इसकी तफसीलात से आगाह करेंगे कैसर खोखर हमारे साथ हैं। जी कैसर खोखर। जी, पीएनडी बोर्ड ने जो महकमा बल्दियात को तरक्याती मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए का बजट जारी किया है और ये नोट महकमा खजाना को जारी किया गया, भेजा गया है और महकमा खजाना आज जो है वो ये 15 अरब रुपए जो है ऑनलाइन कर देगा। इस 15 अरब से मिसाली गाँव, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम और लहर प्रोग्राम जो है उसके मनसूबे मुकम्मल किए जाएंगे और लाहौर में तरक्याती मनसूबे, सड़कें बनाना, सीवरेज बनाना, स्ट्रीट लाइट बनाना और सोलिंग लगाना, टफ टायर लगाने के मनसूबे जो है लाहौर के वो मुकम्मल किए जाएंगे। इसलिए बजट जो है ना वो आज महकमा खजाना जारी कर देगा और पीएनडी बोर्ड ने जारी कर दिया है और महकमा खजाना आज ऑनलाइन कर देगा। जबकि इसके साथ ही जो महकमा बल्दियात है उसने मिसाली गाँव मनसूबे के लिए जो मजीद जो है जो बजट मांगा है। इस साल बजट जो है मिसाली गाँव के लिए 10 अरब रुपये रखा गया है और 485 गाँव हैं जहाँ पर जिन गाँव को मिसाली बनाना है, जबकि पिछले साल 7 अरब रुपया इस बजट पर रखा गया था। टोटल जो बजट है इस गाँव मिसाली गाँव मनसूबे का वो 60 अरब रुपये है, जबकि महकमा बल्दियात ने मजीद बजट मिसाली गाँव के लिए मांग लिया है। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर। हुकूमत का कैश मैनेजमेंट फंड 200 अरब से बढ़ाकर 1000 अरब करने का बड़ा फैसला सामने आया है। पंजाब में रवा माली साल में कैश मैनेजमेंट फंड में 5 गुना तक इजाफा कर दिया गया। अली रामे हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट कर रहे हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, हुकूमत ने पहली बार अपने कैश मैनेजमेंट फ़ंड में इजाफा किया है और इसके लिए अगर पिछले माली साल का जायज़ा लिया जाए तो 200 अरब रुपए का कैश मैनेजमेंट फ़ंड हुकूमत ने रखा था। लेकिन नए माली साल में 2026-27 में हुकूमत ने वही कैश फ्लो फ़ंड जो है उसको 1000 अरब तक जो है वो पहुँचा दिया है और इस पर महकमा खजाना पंजाब के हुकाम का कहना है कि 800 अरब रुपए का इजाफा हुकूमत ने किया है। अब इसके लिए वफाकी हुकूमत को बाकायदा आगाह कर दिया है हुकूमत पंजाब ने कि नए माली साल यानी कि रवा माली साल में उनका जो कैश मैनेजमेंट फ़ंड है वो 1000 अरब रुपए तक महदूद रहेगा। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पंजाब कम से कम जो है वो बैरूनी जो कर्जा जात जो लेता है डोनर एजेंसी से उन पर मुनहसर नहीं होना चाहता और इसके लिए जो हुकूमत के पास अपना फ़ंड है उसी से ही सरमायाकारी हासिल करके उनको डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो यूटिलाइज़ करना चाहता है ताकि अवामी मनसूबाजात जो हैं उनके ऊपर ये बजट खर्च किया जा सके। तो पहले माजी में ये एक रवायत नहीं थी, लेकिन अब मौजूदा हुकूमत ने ये कैश मैनेजमेंट फ़ंड जो है इसको एलोकेट किया और इसके लिए रकम मुख्तस करना शुरू की और फिर इसी रकम से ये रकम प्राइवेट बैंकों में रख कर उनसे सरमायाकारी जो है वो हासिल की जाती है। जो प्रॉफिट मिलता है उसी प्रॉफिट को फिर यूटिलाइज़ किया जाता है पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर। अब इसमें पंजाब के जो मुख्तलिफ सूबाई महकमे हैं उनको जो बजट दिया जाता है डेवलपमेंट के हवाले से उनको एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए बैंक के अंदर रखना होता है और उससे वो अपना कमीशन हासिल करते हैं। वो कमीशन जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो हासिल कर लेता है और उसके बाद इसी रकम को यूटिलाइज़ किया जाता है अवामी मनसूबाजात के लिए ताकि हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा कैश मैनेजमेंट फ़ंड से रकम हासिल करे, आमदन हासिल करे और उसको बजट के अंदर इस्तेमाल करे पब्लिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर और इसके लिए बैरूनी मुल्क जो कर्जा जात उन पर ज़्यादा मुनसर जो है वो ना किया जा सके। बहुत शुक्रिया अली रामी।